बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में विलयन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने वाली जो इकाइयां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि किसी पदार्थ के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या उस विलयन की सांद्रता या उसको हम कंसंट्रेशन या सक्रिय द्रव्यमान भी कह सकते हैं। ठीक है, सूत्र के रूप में हम यदि देखें तो किसी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए पदार्थ का विलयन है तो उस ए पदार्थ के विलयन में जो ए का सक्रिय द्रव्यमान है, पदार्थ ए का सक्रिय द्रव्यमान या उसको सांद्रता भी कह सकते हैं, हम इसको कंसंट्रेशन या सांद्रता, इसको हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। तो पदार्थ ए का सक्रिय द्रव्यमान को हम बड़े कोष्ठक में लिखेंगे बराबर से पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, पदार्थ के ग्राम अणुओं को मोल भी कह देते हैं, ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या और बटे हो जाएगा आपका विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान और बटे पदार्थ का अणु भार, और जो नीचे है वो विलयन का लीटर में आयतन आ जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या पदार्थ ए का जो सांद्रण है बराबर से पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणु भार, बटे पदार्थ का अणु भार। ये हमने काय के स्थान पर रखा, पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या की जगह रखा, और नीचे विलयन का लीटर में आयतन है तो ये रह गई विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। इस प्रकार से जैसे हम कोई उदाहरण लें, उदाहरण जैसे हम लें, मान लीजिए कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन 2 लीटर विलयन में उपस्थित है, 2 लीटर विलयन में उपस्थित है। तो जो ऑक्सीजन है उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की सांद्रता O2 की सांद्रता। तो यहाँ हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का ग्राम में द्रव्यमान कितना है, आपका 8 ग्राम है, और ऑक्सीजन का जो अणु द्रव्यमान होता है वो 32 होता है, और विलयन का लीटर में आयतन यहाँ पर आपको 2 लीटर दिया गया है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी हो जाएगी आपकी, बराबर से ऑक्सीजन का ग्राम में द्रव्यमान, यहाँ कितना दिया है आपको, 8 ग्राम दिया है। ठीक है, बटे ऑक्सीजन का अणुभार कितना हो जाएगा आपका 32 हो गया, और विलयन का यहाँ लीटर में आयतन दिया है 2। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 2 से ये 8 4 बार कट जाएगा, 4 से ये
जो 32 है वो 8 बार कट जाएगा, तो बराबर से 1/8 आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन की सांद्रता आ जाएगी 1/8 ग्राम आयन प्रति लीटर, 1/8, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन की 2 लीटर विलयन में सांद्रता निकल जाएगी, ठीक है। तो ये होती है किसी भी विलयन की या किसी भी जो पदार्थ है उसका सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता। अब किसी भी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली यहाँ कई इकाइयाँ दी हैं। जैसे आप देखोगे पहले मोलरता, मोलरता, तो मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता को हम ग्राम अणुकता भी कह देते हैं, ठीक है ना। मोलरता को ग्राम अणुकता भी कहा जाता है। मोलरता, मोलरता, तो मोलरता की परिभाषा में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या, उसको हम विलयन की मोलरता कह देते हैं और उसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यदि हम उसको सूत्र रूप में देखें तो मोलरता बराबर से क्या जाएगा आपका? मोलरता बराबर से विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलय का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। अब विलय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। यहाँ मोलरता को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, तो कैपिटल एम बराबर से विलय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को हम क्या लिख देंगे? विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। और यहाँ नीचे गुणित विलयन का लीटर में आयतन जो है वो है, तो उसको वैसे ही रख देंगे हम, विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। अब यदि इसको हम संकेत रूप में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। मोलरता को हम कैपिटल एम से दर्शा दे रहे हैं। विलय का जो ग्राम में द्रव्यमान है, मान लीजिए उसको हमने W1 से नोटेट कर दिया। विलय के अणुभार को मान लीजिए हमने M1 से नोटेट कर दिया, और विलयन का लीटर में आयतन मालूम भी हो गया। अब एक उदाहरण के रूप में हम यदि लें, मान लीजिए उदाहरण में ले लो, जैसे मान लीजिए आपका 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl को 200 मिलीलीटर में घोला गया है, 200 मिलीलीटर में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी? यहाँ हम यदि देखें तो विलय कौन है? NaCl है, तो NaCl का ग्राम में द्रव्यमान आपको दिया है, यानी W1 दिया है आपको। W1 बराबर से 5.85 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। उसको 200 ml में घोला गया है, तो विलयन का यहाँ लीटर में आयतन कितना हो गया आपका? V बराबर से 200 ml हो गया। 200 ml को आप लीटर में भी बदल दोगे तो 1000 से भाग हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका? 200 बटे 1000
ये लीटर आ जाएगा आपका। मिलीलीटर को हमने लीटर में बदल दिया क्योंकि यहाँ सूत्र में विलयन का लीटर में आयतन उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ आप देखो तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय NaCl है तो NaCl का अणुभार क्या हो जाएगा, M1 बराबर से ये हो जाएगा आपका 58.5 आ जाएगा आपका 58.5। अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे तो विलयन की मोलरता क्या जाएगी आपकी, ये सूत्र लगा दिया हमने। ठीक है, M बराबर से W1 M बराबर से W1 बटे M1 इंटू V। M क्या हो जाएगा आपका मोलरता बराबर से W1 यह दिया है आपको 5.85। ठीक है, बटे और M1 दे दिया आपको क्या 58.5 NaCl का अणुभार, और यहाँ लीटर में आयतन हो गया आपका कितना 200 बटे 1000। ये चाहो तो 1000 को हम ऊपर कर देंगे तो दशमलव हटा दो। तो NaCl की मोलरता क्या जाएगी आपकी, ये 8.5 हो गया, ये 585 हो गया। जब हमने इसका दशमलव हटाया तो नीचे आपका दशमलव का 1 आ गया और 2 शून्य हो गए, नीचे का दशमलव हटाया तो ऊपर 10 हो गए, ये भागित का गुणित किया तो 1000 ऊपर चला गया और नीचे 200 हो गया। कुल मिला के ये 1 2 और ये 3, ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गए, ये 10 से 10 एकम 10 कट गया, और ये 585 से 585 कट गया। M बराबर से क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। तो हम देखेंगे कि मोलरता में व्यक्त सांद्रता कितनी जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगी। मोलरता में व्यक्त सांद्रता, मोलरता में व्यक्त सांद्रता बराबर से हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2M। तो इस प्रकार से मोलरता में व्यक्त सांद्रता हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर किसी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली जो दूसरी इकाई होती है वो होती है मोललता। मोललता टैंकर आ रहा, मैंने बोला तो टैंकर से पानी भरना, यही आएगा अपने घर पे नहीं लगेगा। मोललता, तो मोललता में क्या कहा गया है, इसकी परिभाषा में कहा गया है कि किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम, या उसको अपन 1000 ग्राम भी कह सकते हैं, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को उस विलयन की हम मोललता कह देते हैं और उसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। सूत्र रूप में हम कैसे लिखेंगे, मोललता बराबर से विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या भी कह सकते हैं उसको, बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणित विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। अब विलायक का ग्राम में द्रव्यमान है इसलिए हम ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है,
इसी को विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को हम विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय का अणु भार भी लिख सकते हैं अपन, है ना। ये तो विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को हम क्या लिख देंगे, आपका मोललता बराबर से विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान और बटे विलेय का अणु बाहर आ जाएगा, विलेय का अणु बाहर। ये हमने काय की जगह रख दिया, विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या की जगह रख दिया, और नीचे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान ये रह गई, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, और ऊपर 1000 का गुणा है तो हम कर देंगे। इसे भी हम संकेत रूप में लिख सकते हैं, मूललता को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। विलेय का ग्राम में द्रव्यमान W1 हो गया, मान लीजिए आपका विलेय का ग्राम में द्रव्यमान W1 बटे विलेय के अणुभार को आप M1 ले लो, M1 ले लो, और विलायक का जो ग्राम में द्रव्यमान है उसको W2 ले लो, और ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा। तो उसको हम सूत्र रूप में ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे लीजिए, उदाहरण मान लीजिए आपने 4 ग्राम NaOH को और 500 ml ग्राम जल में घोला है। जैसे मान लीजिए 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला गया है, तो विलयन की मूललता हम कैसे निकालेंगे। यहाँ विलेय देखें हम तो NaOH हो जाएगा, उसका ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया है आपको, 4 ग्राम, ठीक है। तो W1 बराबर क्या जाएगा आपका 4 ग्राम आ गया। M1 ये विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार होता है 40 NaOH का, ठीक है। फिर यहाँ विलायक का ग्राम में द्रव्यमान तो उसने दिया है 500 ग्राम, तो ये जाएगा W2 बराबर से 500 ग्राम हो गया आपका, ठीक है। अब इस सूत्र में हम मान लगा देंगे, तो जो विलयन है उसकी मोललता क्या निकल जाएगी आपकी, सूत्र क्या हो गया आपका, स्मॉल m बराबर से, मोललता को स्मॉल m में प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल m बराबर से क्या आ गया आपका W1 गुणित 1000 बटे M1 इंटू W2 आ गया। तो अब m बराबर से W1 यहाँ कितना दिया आपका 4 ग्राम दिया है, M1 हो गया आपका 40, और W2 यहाँ पर दिया है 500, और ये ऊपर 1000 का गुणा हो गया आपका। तो ये 3 शून्य से ये 3 शून्य आपके कट गए, और ये 4 से ये 4 एकम 4 हो गया। तब m बराबर क्या आ गया आपका 1/5 आ गया, यानी विलयन की जो मूललता है वो 1/5 आ गई। तो हम उसको क्या लिख देंगे, मूललता में व्यक्त सांद्रता क्या जाएगी, मूललता में व्यक्त सांद्रता बराबर से जाएगी 1/5 स्मॉल m हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप परसाई कोचिंग क्लास पर जाइए। धन्यवाद।